मैं अजय भाई आप ही के पास आ जा रहा हूँ। और क्योंकि आप दोनों जगह, आप दिल्ली में भी आपका एक पैर रहता है, अगर एक पैर आपका पंजाब में रहता है। दिल्ली में जो भी हुआ उस पर तो टिप्पणी आप करेंगे ही करेंगे। हम लोगों को ऐसा लगता है, ये मैं, और हम लोगों का मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, कि इस दिल्ली में जो भी हुआ उसकी गूंज कहीं ना कहीं, उसकी प्रतिध्वनि देर सवेर पंजाब में सुनाई देगी। अब वो किस रूप में होगी, वो कैसे होगी, वो टूटेगी कि गवर्नर रूल होगा, कि वो पूरी पार्टी ही एक, क्योंकि ये भी तो बीजेपी की एक है कि पूरी पार्टी को ही वो बीजेपी बना लेते हैं। वो छोड़ तो वो वाला वो करते हैं कि ब्रांड नेम ही चेंज कर लिया, जैसे कंपनी टेक ओवर होता है वैसे वो कंपनी टेक ओवर की भी बात हो सकती है, उससे रूल आउट नहीं किया जा सकता है। दिल्ली में क्या हुआ, और एक टिप्पणी आपसे इसलिए कि इसको घुमा फिरा के नहीं, लोग अलग अलग ढंग से कर रहे हैं कि इसमें वोटर को क्या कहना, लेकिन कांग्रेस जिस तरह की परफॉर्मेंस की उम्मीद थी उस तरह का परफॉर्मेंस दिल्ली में दे नहीं पाई। अब उसके कारण बहुत से हो सकते हैं, लेट स्टार्ट किया या जो भी हुआ। मैं ओवरऑल दिल्ली का, और एक खास करके पंजाब में इसकी इसकी गूंज कब तक सुनाई देने की उम्मीद है। नहीं, स्वाभाविक सी बात है। इसमें यदि ये रिजल्ट आया है तो इसमें पंजाब का बड़ा योगदान है। और पंजाब का योगदान इसलिए है, मैं कहूंगा कि जो कांग्रेस को अपेक्षित थी, सफलता की उम्मीद थी मुस्लिम क्षेत्रों में, दलित क्षेत्रों में, वो नहीं मिली। लेकिन सिख क्षेत्रों में भी ये आप समझिए, तो यदि आप ओवरऑल देखेंगे तो कांग्रेस को जो है हर जगह पे कुछ ना कुछ एक टोकन बस मिला है। और इस टोकन से आप यह अर्थ नहीं निकाल सकते कि वो कांग्रेस, अगर ये लगता कि कांग्रेस सचमुच वहां जीतने की स्थिति में है तो शायद कांग्रेस को और अच्छा वोट भी मिलता और सीटें भी मिलती। तो कांग्रेस उस तरह से नहीं दिखाई दे रही थी, लेकिन कांग्रेस के लड़ने का असर ये हुआ, जो भी उनका 2.5% के करीब करीब या 1.5-2% के करीब करीब वोट बढ़ा है। तो आप ये समझिए, ये 2% बढ़ा है तो वो 2% किसी और का नहीं घटा है, वो बिल्कुल आम आदमी पार्टी का घटा है। दूसरी चीज मैं बताऊं कि ये निश्चित रूप से पंजाब की इच्छा थी कि आम आदमी पार्टी दिल्ली से हारनी चाहिए। ये इच्छा थी तमाम सारे उस वर्ग की जो चाहता है कि कल के दिन कांग्रेस अपने बेहतर परफॉर्म करे। और ऐसी स्थिति में जो नतीजे सामने आए हैं वो कांग्रेस के जो भी समर्थक हैं उन्हें लगता है मुफीद है। मैं खुद, एक बात आपको याद होगा, 2012 की बात है, मैंने आप ही के चैनल में बताया था, और मैंने बताया था कि कैसे आम आदमी पार्टी एंटी नेशनल काम कर रही है, किस तरीके से वो खालिस्तानी और दूसरे और सबके लिए काम कर रही है। और मैंने उसके कई सारे उस समय तथ्य भी दिखाए थे। अब उसको मैं लंबा नहीं खींचूंगा, मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि तब से इस बात को लेकर नाराजगी थी कांग्रेस से कि कांग्रेस आखिर इसको विरोध करने की बजाय उनके साथ खड़े होने की बात लोग करते हैं, क्यों करते हैं और क्या है। अंत में वो साथ खड़ी हो गई, उनके साथ में इंडिया अलायंस में हिस्सेदार हुई। बाद में जब पता चला तो पता चला कि वो नीतीश कुमार का ज्यादा दबाव था, इसीलिए हुआ था, कांग्रेस बहुत इच्छुक नहीं थी। बहरहाल, लेकिन ये अच्छा ही हुआ, उससे कांग्रेस को भी उनकी पूरी स्थितियां समझ में आई कि क्या है। अभी लोकसभा चुनाव हुआ था, कांग्रेस उनके साथ मिलके लड़ी, कांग्रेस को 3 सीटें मिली, उन्होंने 4 ले ली। जब पिछले चुनाव में अजय भाई एक इंफॉर्मेशन आई है, मैं बता दूं, सचिवालय से सारी फाइलें मंगा ली गई हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर में। अभी सारी इसी समय जिस मूवमेंट में मैं आपसे बात कर रहा हूं, सारी फाइलें शिफ्ट हो रही हैं वहां से। जी चलिए, तो मैं यही कह रहा हूं कि तो उस स्थिति में निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं लोगों को फील हो रहा था कि यह सरकार हटनी चाहिए। और इसमें वह वर्ग नहीं था जिसे ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है, जिसे उससे लेना देना नहीं है कि किस तरीके से वो है, बस वो तो
ये वो वर्ग था जो जानता है तमाम चीजों को, तथ्यों को जानता है, और जो इन सबको जानता है वो चाह रहा था कि आम आदमी पार्टी नहीं जीतनी चाहिए। और शायद उस वर्ग ने आम आदमी पार्टी को दिल्ली में हराया है, और उसने भारतीय जनता पार्टी के अलावा उसके पास चॉइस नहीं थी। और यही बात मैं इसलिए जिक्र कर रहा था 2022 में, मैंने खुद कहा था आपसे कि यदि मेरे पास दो ही ऑप्शन हो कि केजरीवाल या मोदी में से किसी एक को चुनना है तो मैं मोदी को चुनूंगा। और आज फिर मैं उसी बात को दोहराता हूं कि मैं केजरीवाल को नहीं चुनूंगा, मैं नरेंद्र मोदी को चुनूंगा। तो वही हुआ है, और उसी का ये नतीजा है कि कांग्रेस बहुत बेहतर परफॉर्म नहीं करी, लेकिन कांग्रेस ने वह काम किया है लड़के कि केजरीवाल को की सत्ता जाने में उन्होंने एक योगदान दे दिया। जी, मैं के राय साहब आपसे भी कर लूं, फिर मैं अरुण भाई आता हूं, के राय साहब से एक कमेंट ले लूं। एक तो मैं थोड़ा इस बात को क्लियर करूं कि अजय भाई, बहुत से लोगों को ये बार बार कहा जाता है कि बीजेपी ने अपने वोट ट्रांसफर किए और इस वजह से आम आदमी पार्टी आई। जो स्टैटिस्टिक्स है मैं उसकी बात कर रहा हूं। 2017 में आम आदमी पार्टी को 24% वोट मिले थे, जो 2022 में बढ़ के 42 हो गए थे। और ये भी याद रखना चाहिए कि 2017 में जो ऑपोजिशन पार्टी थी, जो अधिकृत विपक्ष था, वो आम आदमी पार्टी था। वो 5 साल तक अधिकृत विपक्ष रहा था पंजाब में, ये भूलना नहीं चाहिए। कांग्रेस को 39% वोट मिले थे 2017 में जब वो सत्ता में आई थी, वो घट के 23 हुए थे। जो अकाली दल था उसको 31% वोट मिले थे 2017 में, जो घट के 18 हुए थे। बीजेपी के वोट 5% मिले थे 17 में, जो बढ़ के 7 हुए थे। तो मैं थोड़ा इसको नहीं उतना मानता हूं कि बीजेपी ने अपने वोट ट्रांसफर करा के उनको जिता दिया था। वहां पे मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस की अपनी अंदरूनी लड़ाई ने गिफ्ट करके उसको आम आदमी, क्योंकि लोग तंग आ गए थे। ये जो हो रहा था पंजाब में, बिल्कुल सही है, सही है। वहां कांग्रेस का जो तमाम वोटर था वो गया था, और अकाली का वोटर गया था। भाजपा का कोई बहुत बड़ा वोटर नहीं गया। भाजपा का ये था कि जहां वो जीत रहे हैं और जहां कांग्रेस जीत रही है वहां कांग्रेस की बजाय उससे सपोर्ट कर दो, बस। जी जी, मैं चलिए, तो बहुत अच्छा रहेगा, दिल्ली के लिए अच्छा रहेगा। मैं सच बता रहा हूं कि आप आइए, 1 साल सिर्फ मेयर रहा है चंडीगढ़ का। कल मुझे दीपक शर्मा का फोन आया, मैं आपको इस पे ऑन कैमरा बता रहा हूं। उन्होंने मुझे रात को फोन किया, अजय भाई मैं निकल गया क्योंकि मेरी ट्रेन जल्दी थी और ऐसे ऐसे मैं टाइम पे नहीं हो पा। तो उन्होंने बताया कि लेकिन एक बात मैं देख के बड़ा हैरान था कि वो चंडीगढ़ है जिसमें आते थे लगता था क्या था। और याद करिए, आनंद जी आए थे, मैंने दिखाया था कि एक मुख्यमंत्री, भाजपा का मुख्यमंत्री का बंगला था, वहां बेहतर था। और एक पंजाब के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के किस तरीके से भारी सुरक्षा, भारी इंतजामात प्रत्यक्ष दिखाए थे, स्पेशली लेके गया था उस जगह दिखाने।